Hello friends, welcome back to the online Gurukul. Today's topic is profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूले इज मस्ट। फॉर्मूले अगर आपको आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है सीपी ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, गेन एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है, गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। कंफ्यूजन है, नंबर समझ में नहीं आ रहा, बट स्टेटमेंट देख के हमको पढ़ना है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या लिखा है वो देखना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स, तो हम लोग इसमें क्या करके एज्यूम करेंगे। लेट्स सी क्या एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, लेट cost price of each articles is ₹1। तो मैंने यहां पे भी क्या एज्यूम किया कि जो भी हम लोग कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं, इट मीन्स यहां पर 21 आर्टिकल्स है। इसने बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इसके कॉस्ट प्राइसेस 21 आर्टिकल से सेम है, मतलब इक्वल है। तो मैंने क्या एज्यूम किया कि कोई भी आर्टिकल, ईच आर्टिकल ₹1 का है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज ₹18। ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया। एक आर्टिकल का प्राइस ₹1 है, तो 18 आर्टिकल का कितना होगा, ₹80। क्लियर, सिंपल सी बात है। और इसने क्या बोला कि सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, इट मीन्स ऑफ 18 आर्टिकल्स सेलिंग प्राइस कितना होगा। यहां पर मैं लिखता हूं सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज ₹, कितना होगा 21। ये 21 कैसे होगा, क्योंकि इसने खुद बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स किसके साथ इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, हमको क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया। हमको निकालना क्या था, क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा हुआ है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। गेन और लॉस परसेंटेज पूछ रहा है कि गेन होगा या लॉस होगा, कितना परसेंट होगा, वो पूछा है। तो मैं ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो गेन ही होगा। ठीक हो, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, क्लियर हो रहा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो ऑब्वियसली गेन हुआ होगा। तो गेन परसेंटेज का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और गेन कैसे निकालते हैं, गेन तो सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना है 21 माइनस 18, कितना होगा, क्लियर, कोई डाउट। सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज हम लोग जब सेलिंग प्राइस निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया, तो हमको प्रॉफिट निकालने में क्या जरूरत। क्लियर है कि हमारा प्रॉफिट इतना आ गया 18, 19, 20, 21। क्लियर। अब मैंने यहां पर लिख दिया कि गेन अगर हमारे पास आ गया 3, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 18, तो इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यस, 3 6 18 और 100 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, कि गेन परसेंटेज कितना हुआ। इसको हम लोग एक रैशनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे कि 100 डिवाइडेड बाय 6, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 1 6 और 4 बजेगा, 6 6 36 और 4 अपॉन 6। तो यहां पर आ जाएगा आपको फाइनली आंसर 16 राइट 4 अपॉन 6 परसेंटेज। क्लियर। ऐसे ही आपको क्वेश्चन और भी आएंगे। क्वेश्चन देखते ही कंफ्यूजन आता है कि कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, सेलिंग प्राइस दिया नहीं, कैसे निकालेंगे। ये सब ट्रिक में हमको हमेशा एजम्पशन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी मजेदार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ। अ मैन बॉट टॉफीज एट
3 for a 1 rupee, और रुपीज मतलब 8 रुपीज. हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 50%. क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि गिवन क्या है. गिवन देखिए, गिवन में दिया हुआ है एक पर्सन जो टॉफी खरीद कर लाया है 3 टॉफीज 1 रुपी. क्लियर. 3 टॉफी इक्वल टू 1 रुपीज. अब यहां पर हमें क्या करना है, किस तरीके से समझना है. सबसे पहले हमें वो फॉर्मूला नोट कर लेना होगा कि जब हमको सेलिंग प्राइस निकालना है और अगर उसमें गेन है तो क्या होगा. सेलिंग प्राइस नेम निकालना है तो उसमें जब गेन होता है तो क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. ये फॉर्मूला हमें इसके अंदर पुट करना है. तो ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 टॉफीज 1 रुपी. क्लियर. कॉस्ट प्राइस हो गया. अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है. तो सेलिंग प्राइस में क्या आएगा. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया. तो गेन परसेंटेज कितना है 50. मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ. 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, और 100 प्लस 50 करेंगे डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. कितना है थी 1. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि इसको सॉल्व करके बताना है सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है. तो ये हो गया 150 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1. कितना आएगा 15 अपॉन 10. 5 3 15, 5 2 तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 2. ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ किसका. सेलिंग प्राइस ऑफ, जब उसको 50% गेन मिलेगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 3 चॉकलेट का. ठीक है. क्योंकि हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस किसका लिया 1 रुपीज का, तो चॉकलेट कितना है 3 चॉकलेट का सेलिंग प्राइस इतना हुआ विथ परसेंटेज 50%. अब क्वेश्चन में ये है कि ए रुपी मतलब 1 रुपी का निकालना है. ये तो हो गया 3 रुपीज के लिए. क्वेश्चन में दिया हुआ हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 50%. तो हमने जो निकाला वो तो सेलिंग प्राइस निकाला कि 3 चॉकलेट जब सेल हुआ तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ था. यहां पर मैं कंडीशंस लिख देता हूं. फॉर सेलिंग प्राइस 3/2 कितना सेल हुआ 3 टॉफी. तो सेलिंग प्राइस 1 में कितना सेल होगा. तो यहां पर मैं लिखता हूं फॉर सेलिंग प्राइस 1 में कितना चॉकलेट सेल होगा, यही देखना है. तो हम लोग कर देंगे इसको डिवाइड. 3 डिवाइडेड बाय 2/3 करेंगे तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा कि कितना उसको टॉफी सेल करना है. कितने में 1 रुपी में. ठीक है. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रुपी इक्वल टू 2 टॉफीज. क्लियर. रिवाइज करा देता हूं. गिवन में देखो क्या दे रखा है 2 टॉफी इक्वल टू 1 रुपीज. कॉस्ट प्राइस दे रखा है. क्वेश्चन में यही दे रखा है कि अगर 3 टॉफी है 1 रुपीज का तो कॉस्ट प्राइस उसका क्या होगा 3 टॉफी इक्वल टू 1 रुपीज होगा. क्वेश्चन में ये निकालना है कि गेन परसेंटेज कितना हुआ. तो गेन परसेंटेज पहले जिसने निकाला 1 रुपीज का, इट मीन कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज का कितना 3 टॉफी का. तो 3 टॉफी का उसमें जब सेलिंग प्राइस निकाला तो कितना आया 3/2. ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफी. तो मैं यहाँ पे कंडीशंस लिख दी. फर्स्ट नंबर 1 कि अगर सेलिंग प्राइस इतना होगा 3 टॉफी का तो सेलिंग प्राइस 1 का कितना होगा.
मतलब कितना टॉफी सेल होगा 1 रुपीज में, क्योंकि क्वेश्चन में ही वही पूछा है कि 1 रुपीज में कितना होगा, हाउ मैनी। ठीक है, तो जो कैलकुलेट किया तो 3 इंटू 2 अपॉन, क्लियर, तो 2 आया। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रुपीज इक्वल टू 2 टॉफी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा हुआ है। स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक पीटर है, उसने परचेज किया हुआ है। पीटर परचेज अ मशीन फॉर ₹80,000 एंड spend ₹5,000 on repair and ₹1,000 on transport and sold it with 25% profit. At what price did he sell the machine? क्वेश्चन देखकर क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, आप इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं कि पीटर ने परचेज किया एक मशीन 80,000 का, क्लियर, और उसके बाद उसने 5,000 और उसमें लगाए, स्पेंड किया, क्या करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में उसने 1,000 रुपीज और लगाए। उसके बाद लिखा हुआ है कि सोल्ड इट विथ 25% प्रॉफिट, उस मशीन को उसने बेच दिया 25% प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, तो उसने कितने में वो मशीन बेचा, ये चीज हमें निकालना है। अभी मैं उसका गिवन लिखता हूं और धीरे धीरे बताता हूं कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि उसने क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, मशीन उसने परचेज किया 80,000 का, मैं यहां पर लिख देता हूं सोल्यूशन। सबसे पहले उसने 80,000 का, पीटर ने परचेज किया मशीन ₹80,000 का। ठीक है, और इसमें कुछ और भी काम किए रिपेयर करने के लिए। स्पेंट ₹5,000 फॉर रिपेयर। ठीक है, और भी इसने कुछ काम किए ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में उसने पैसा लगाया 1,000। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है इसने इतना चीज क्या किया, इन्वेस्ट किया। इट मीन्स मेरा जब कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, क्यों, मुझे इसमें यही पूछा हुआ है कि एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल, सेल कितना हुआ, तो कॉस्ट प्राइस तो निकला, लिखा नहीं है, तो यहां पर मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ। कॉस्ट प्राइस कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले उसने खरीदा 80,000 में, तो ये भी उसका प्लस होगा, 5,000 भी, और ये भी प्लस होगा। क्यों, क्योंकि इसका टोटल लग गया इतना पैसा, तो इसने टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका 80 प्लस 5,000 प्लस 1,000, तो कॉस्ट प्राइस हो गया इस पर्सन का 86,000। क्लियर, जब कॉस्ट प्राइस हो गया 86,000 और नेक्स्ट दे रखा है कि उसने जब सेल किया तो सेलिंग प्राइस, तो यहां पर लिख देता हूं, जब उसने सेल किया तो उसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 25% उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, गिवन आप लिख दिया मैंने। क्लियर, अब हमें निकालना है कि इसने कितने में सेल किया। तो फॉर्मूला आपको याद है, सेलिंग प्राइस जब भी प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये है फॉर्मूला। क्लियर, अब इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज हमें गिवन दे रखी है वो पुट करेंगे। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है
25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, बट एक ब्रीफ हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो जब इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 86,000। ठीक है, इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो 25 के टेबल में देखो कट जाएगा, 25 5 125 और 25 4 100। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 8, 4 1 4, 4 5 20। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 20। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 5 0 0 0 5 5 25 25 7 10। तो फाइनली आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस उसने किया वैल्यूज आपके सामने है 1,07,500, ये इसका सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आपको मैं फिर से स्क्रीन पे दिखाता हूं। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसका परचेज कितना था मशीन का 80,000, स्पेंड कितना था 50,000, किसके लिए, रिपेयर करने के लिए, और उसने ट्रांसपोर्ट में 1,000 रुपीज लगाया था। तो कॉस्ट प्राइस उसका क्या हो गया, टोटल 86,000 हो गया। गिवन में और दे रखा था कि जब वो सेल करता है मशीन को, जब वो सेल करता है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया था उसका 25%। तो हमें निकालना क्या था कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो उसने कितने में सेल किया कि उसको 25% मिला। ये आपका कैलकुलेशन है या आंसर है। क्लियर, होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत आते हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, ठीक है, क्लर्क हो गया, कि क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, गिवन किस तरीके से पुटअप करना है, और उसके बाद कैलकुलेशन आपका कितना फास्ट होता है। जैसे कि अभी मैंने शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि शॉर्टकट में सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें पता चलना चाहिए कि अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में क्या होता है कि 25% प्रॉफिट है, इट मीन्स 100 अबव है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूं कि 125 डिवाइडेड बाय 100 इंटू दैट वैल्यू, डायरेक्ट लिख दिया। और इसको क्रॉस करने के बाद हमें मालूम है इसको क्रॉस करने के बाद कितना वैल्यू आया था, तो मैं 25 पे टेबल, ऑब्वियसली हमें टेबल्स पता होना चाहिए, जितना हो सके आपको शॉर्टकट तरीका होने के लिए क्यूब, स्क्वायर रूट और टेबल्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको एसबीआई पीओ, क्लर्क, आईबीपीएस, ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही कोई भी कंफ्यूज हो जाता है, इसमें कुछ तो दिया नहीं है, डबल दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, कोई नंबर नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन इसको लीव करके आगे चल जाता है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन में क्या है कि एजम्पशन ही करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि सेलिंग प्राइस डबल हो रहा है, प्रॉफिट उसका ट्रिपल हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो हम लोग इसमें एज्यूम करेंगे, जैसे कि हमने क्या किया कि कॉस्ट प्राइस को ले लिया x, सेलिंग प्राइस को ले लिया y। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट सेलिंग प्राइस इज डबल, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y माइनस एक्स, ये हो गया मेरा प्रॉफिट। ठीक है, अब उसने बोला है कि सेलिंग प्राइस इज डबल, तो इक्वेशन क्या बनता है, इक्वेशन बनता है कि सेलिंग प्राइस है डबल, तो मैं प्रॉफिट क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रिपल, तो
प्रॉफिट से मैं पहले कर देता हूं कि प्रॉफिट उसका कितना है, y माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या है कि इक्वल हो रहा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस था उसका y, तो ये हो गया 2y माइनस x। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इट मीन्स अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि इस ब्रैकेट को मैंने ओपन किया तो कितना आएगा, 3y माइनस 3x इक्वल टू 2y माइनस x। y शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, और प्लस में है तो हो जाएगा माइनस। क्लियर, ये हो जाएगा शिफ्ट x के पास तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस, तो यहां पर कितना आएगा, y इक्वल टू 2x। तो यहां पे हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है, यूज करना है कि किस तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा। तो मैं यहां पर देखता हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या था। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहां तक क्लियर है। तो प्रॉफिट हमारे कितना है, प्रॉफिट इक्वल टू y माइनस एक्स, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे फॉर्मूले को कुछ तरीके से पहले होल्ड कर लेते हैं और इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट कितना था, y माइनस एक्स है। तो y हमारा कितना आया, 2x माइनस एक्स इक्वल टू x। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, x। हम प्रॉफिट यहां पर यूज करेंगे x। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, x इंटू 100। क्लियर, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा आप खुद ही समझ सकते हो, कैंसिल होने के बाद कितना आएगा, 100। सो आपका आंसर कुछ नहीं, डायरेक्ट 100% होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस ये था कि क्वेश्चन को देखते ही कोई भी कंफ्यूज हो जाता है कि गिवन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सेलिंग प्राइस डबल है और प्रॉफिट ट्रिपल है तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो जस्ट एक एजम्पशन करना है हमें कि x ले लो, y ले लो, उसके बाद उसका इक्वेशन पुटअप करो और जो भी स्टेप है आप फॉलो कर लो। कि सबसे पहला स्टेप आपका ये पुटअप था, फिर कैलकुलेशंस, फिर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि क्या प्रॉफिट आया, फिर प्रॉफिट किस तरीके से हमने ये यूज किया, फिर फाइनली आपका ये लास्ट फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।